दावे और वादे ही नहीं पहुंचे, हर खबर की तह तक, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं आपके साथ में शुभांगी माहुरे और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। जलगांव जिले में अमलनेर तहसील में दहीवत के किसानों को पानी की किल्लत के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब पानी मिलने का वक्त आता है तो उसी वक्त कैनल से पानी बंद हो जाता है, जिस वजह से किसानों के नाराजगी के चलते किसानों ने गिरना पाटबंधारे विभाग के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। मामला है अमलनेर तहसील के दहीवत का, जहां 15 से 20 हजार रुपए भरने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। एक और अच्छी सिंचाई प्रणाली के लिए राज्य मंत्री को पुरस्कार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्री के गांव के ही लोग पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। किसान अपनी मांगों के चलते जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती धरने पर बैठ गए हैं। आम्ही ग्रामस्थ अमळनेर तालुका गडकाम गावाचे ग्रामस्थ आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस चालू आहे आणि हे उपोषण आम्ही आमच्या हक्कासाठी म्हणजे गिरणा पाटबंधारे विभागाचं पाणी ज्या शेतकऱ्यांना किंवा आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांना लाभार्थ्यांना हे मिळालं नाही यावर्षी, मागच्या वर्षी सुद्धा 3 रोटेशन शासनाने मंजूर करून सुद्धा आम्हाला एकच रोटेशन मिळालं। यावर्षी सुद्धा शासनाने 2 रोटेशन मंजूर केलेले आहेत। गिरणा पाटबंधारे सवाल यह है कि अगर यहाँ के किसानों को इतनी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है तो किस सिंचन प्रणाली के लिए राज्य मंत्री जी को पुरस्कार मिल रहा है। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ यामिनी लोहार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। पहले मराठी अखबार और पहले मराठी मासिक के रूप में दिए गए योगदानों की वजह से बाल शास्त्री जांभेकर को मराठी पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। उनका जन्मदिन और संयोग से दर्पण के पहले अंक के प्रकाशन का दिन 6 जनवरी महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पत्रकारिता को किसी भी राष्ट्र या समाज का आईना माना गया है, जो उसकी सनमाइक परिस्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करता है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ भी माना जाता है। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। नेपोलियन भी मानता था कि 4 विरोधी अखबारों की मारक क्षमता के आगे हजारों बंदूकों की ताकत बेकार है। इसी बात से ये समझा जा सकता है कि पत्रकारिता और अखबार का क्या महत्व होता है। इसी दिन के उपलक्ष्य में जलगांव में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, तो वही जलगांव पत्रकार संघ की ओर से पत्रकारों के कार्य की प्रशंसा कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कांताई नेत्रालय की ओर से सभी का फ्री में चेकअप किया गया। जलगांव के यूनिवर्सिटी में भी ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत अलोन की उपस्थिति में छात्रों को जानकारी भी दी गई। शिकेल तो हुकेल छे असं आजूबाजूला सरकी कुठे दिसते का बघायला लागेल। मग माझ्या असं लक्षात आलं की सरकीले म्हणजे जरा सरकून घे, शिकलेला माणूस हा हुकलेला आहे। तर अहिराणी भाषेमधला गोडवा काही अद्भुतच आहे। खानदेशातल्या माणसांची प्रेम देण्याची आणि प्रेम घेण्याची पद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ यामिनी लोहार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। सरकार सिर्फ योजनाएं बनाने का काम करती है और फिर उन योजनाओं को अधिकारियों को सौंप देती है, जिसके बाद ये अधिकारी उन योजनाओं को अपनी योजनाएं समझकर काम करने के लिए लग जाते हैं। जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती है उनको तो योजना का लाभ नहीं मिलता, बल्कि ग्रामीण वर्ग से जुड़े अधिकारी, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों को मिलता है। योजनाओं को कागज में कुछ इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि मानो योजनाएं ठीक से काम कर गरीब वर्ग संतुष्ट हो रहा है। मामला है धार के मनावर तहसील के ग्राम पंचायत जाटपुर का, जहां के ग्रामीणों ने स्वच्छ भारत मिशन के चलते हर घर में शौचालय बनाने की योजना के तहत अपने पैसों से शौचालय बनवा लिए। लेकिन शौचालय बनवाकर 1 साल हो चुका है, फिर भी ग्रामीणों के बैंक खातों में अभी तक उनके पैसे जमा नहीं हुए हैं, जिस वजह से ग्रामीण आर्थिक परेशानी में आ गए हैं। जब अपने पैसे को लेकर सचिव से पूछा गया तो रोजगार सहायक सचिव संजय वास्केल द्वारा आ जाएंगे ऐसा कहकर बार बार टाल दिया जाता है। जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शासन योजनाओं पर योजनाएं बनाकर गरीब वर्ग और आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन वह अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। सवाल यह है कि जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई है उनको अभी तक लाभ क्यों नहीं मिला। क्या वाकई में ये योजनाएं महज कागजों तक ही सीमित है। धार से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया अब तक समाचार। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पिछले 2 महीनों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी।
जिस वजह से लोगों में खासकर महिलाओं में डर का माहौल था। घटना की नजाकत को ध्यान में लेते हुए एसपी दत्तात्रेय कराले, एएसपी बच्चन सिंह, एसडीपीओ सचिन सांगले के आदेश से सुनील कराड़े की नेतृत्व में अपराधियों की तलाश शुरू हो गई थी। हाल ही में पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में 3 चोरों को हिरासत में लिया है। जामनेर, भुसावल, जलगांव की गणेश कॉलोनी, खानदेश कॉम्प्लेक्स के सामने की जगह, बाहेती कॉलेज जैसी जगहों पर से मोटर बाइक से आकर जबरन लोगों के गले में से सोने की गहने खींचकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, जिस वजह से शहर के जिला पुलिस स्टेशन, MIDC, रामानंद नगर, जामनेर, भुसावल के सभी पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज होने लगी थी। SP के आदेश अनुसार सुनील कराले की टीम चोरों की तलाशी कर रही थी कि उन्हें जानकारी मिली कि जामनेर तहसील के शेंगोला गाँव में कुछ लोग जरूरत से ज्यादा पैसों को उड़ा रहे थे। मिली सूचना के अनुसार पुलिस की टीम ने 3 से 4 जगहों पर नजर रखते हुए 3 चोरों को हिरासत में ले लिया है। नवंबर और दिसंबर 2017 के दरमियान जलगांव जिले में चेन स्नैचिंग के 8-9 घटनाएं हुई थी, जिसमें स्थानिक पुलिस स्टेशन के लोग और हमारे LCB की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम कोशिश कर रही थी। इसमें लोकल क्राइम ब्रांच की टीम को काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली है। LCB के इंस्पेक्टर कुराड़े साहब और उनकी टीम API शिल्पी, API बागुल एक गैंग को अरेस्ट किया है, जो सिलवासा में उनको पकड़ा है। इसमें स्टोरी ऐसा है कि 9 में से 8 केसेस जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, वो 8 केसेस डिटेक्शन होने में और उसमें से 127 ग्राम की गहने हासिल करने में हमें कामयाबी मिली है। उसके साथ उनके 4-5 मोबाइल्स और 2 व्हीलर से वो चोरी करते थे, चेन स्नैचिंग करते थे, वो भी हमें मिली है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिस ढंग से गहना चोरी हुआ था, चेन स्नैचिंग हुई थी, ओरिजिनल उसी ढंग से, ओरिजिनल उसी फॉर्म में डिटेक्शन करने में हमें कामयाबी मिली। हिरासत में लेने के बाद उनसे 127 ग्राम सोना, 4 मोबाइल, साथ ही चोरी को अंजाम देने वाली 50,000 की बाइक जब्त की गई है। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हरदोई के पिहानी कोतवाली में शनिवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में निर्धन एवं गरीबों को क्षेत्रीय विधायक श्याम प्रकाश द्वारा निःशुल्क कंबल का वितरण भी किया गया। सर्द मौसम में ठिठुरते लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को दुआएं दी। इस मौके पर SDM शाहबाद दिग्विजय सिंह, विधायक प्रतिनिधि धर्मेश मिश्रा, कोतवाल श्याम बाबू शुक्ला सहित क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक के इस कार्य से लोग काफी खुश दिखाई दिए। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।